हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय 800 क्लब। आज हम लोग ड्रॉपर्स के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। एज यू गाइस नो, पिछली बार अभी हमने सीयूटी के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। अगर आपने वीडियो चेक नहीं करी है तो आप वो चेक कर सकते हो। एंड अगर आप ड्रॉपर हो तो बहुत बच्चों ने मेरे को देखा, कमेंट में भी डाला था कि आप ड्रॉपर्स के लिए भी स्ट्रैटेजी डाल दो। सो अब गाइस आपको और ज्यादा कंटेंट तुरंत मिलते रहेगा। वी आर आल्सो गोइंग टू सून स्टार्ट अ लाइव स्ट्रीम्स एज वेल। सो इसके लिए आप कमेंट करो, तो सपोर्ट करो। वील बी बैक विद दीस थिंग्स सून, ठीक है, एसएप। एंड यस, अगर आपका ड्रॉपर के लिए आपको जाना है तो ऑफकोर्स ये वीडियो में भी कवर कर रहे हैं। एंड इफ यू आर नॉट अ ड्रॉपर, इफ यू आर नॉर्मल स्टूडेंट एज वेल, डू स्टे टिल द एंड, बिकॉज कुछ और इनसाइट्स हम आपको शेयर करने वाले हैं एंड कुछ एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट भी है। ठीक है, नाउ दैट दिस पार्ट हैज बीन कवर्ड, वी कैन गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल प्लान। सो देखो ड्रॉपर्स, आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपके पास एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज और एक फ्लॉ है। एडवांटेज मैं तो बोलूंगा दो है। एक, आइडियली ऐसा हो सकता है आपने पेपर दे चुके होगे, आपने एक बार तो पेपर दिया होगा पिछली बार, या हो सकता है आप दिए नहीं हो। बट अगर दिया होगा तो ये एडवांटेज आपके पास डेफिनेटली होगा, दैट यू आर समवट अवेयर अबाउट व्हाट द स्ट्रक्चर इज। एंड आपको अपनी गलतियां पता है, एग्जैक्टली पता है क्या गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा आपके पास टाइम का ज्यादा एडवांटेज है। आई अंडरस्टैंड अभी कॉलेज भी रहेगा, या अगर आप पार्शियल ड्रॉपर तो कॉलेज रहेगा, फुल टाइम ड्रॉपर होगा तो मेंटल लेवल पे स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। आई विल कम टू दैट इन टर्म्स ऑफ लॉस। बट वही है कि इफ यू आर लाइक अ पार्ट टाइम ड्रॉपर तो टाइम आपको लग रहा होगा कि इन कंपैरिजन ज्यादा नहीं है। बट मैं बोल रहा हूँ, स्टिल जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। अब स्टिल उनका मार्च तक बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, स्टिल आप दैट 20 एक्स्ट्रा डेज उसके आप लीड ले सकते हो, कर सकते हो। सो अभी ये एडवांटेज को आपको एक्नॉलेज करना है कि ठीक है, द मेन एडवांटेज दैट आई हैव इज ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, इस पे आई कैन बिल्ड ऑन अ कॉम्पिटेंसी जो बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे, विच इज थोड़ा जो आपका डिलीटेड सिलेबस से और कोर्स सिलेबस है, बेसिकली डिलीटेड सिलेबस, बेसिकली जो आपका कोर्स सिलेबस है जो बच्चे भी बोर्ड्स के लिए दे रहे हैं, उससे जो थोड़ा डिफरेंट रहेगा जो पार्ट, आप उस पर भी फोकस करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड वहां पे आपका एज बनेगा, बिकॉज यू नो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होने वाले हैं। सो जो क्वेश्चंस नॉर्मली बच्चे नहीं कर पाएंगे एंड मिस करेंगे, जो 12th से निकल रहे हैं, आप उस पर अपनी लीड बना सकते हो। सो दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एडवांटेज दैट यू कैन हैव इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट एक्स्ट्रा टाइम टू फोकस ऑन थिंग्स। ठीक है, सो उस चीज पे ध्यान रखो। एंड सेकेंडली, अगर आपने पेपर पहले दे चुके हो, सो मोर देन फोकसिंग ऑन एक्चुअल प्रिपरेशन, आप इनसाइट्स इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपने क्या एग्जैक्टली पिछली बार गलती करी थी, वेयर इज इट जहां पे आप फॉल बैक किए थे। मोस्ट लोगों के लिए आइडियली वो इंग्लिश होगा या फिर आपका मैथ्स अकाउंट्स में से कोई एक होगा जहां पर उन्होंने कुछ ब्लंडर किया या ओएमआर में ब्लंडर किया होगा। जो भी चीज करा होगा, देयर मस्ट हैव बीन वन और टू कॉमन मिस्टेक्स जो आपने करी होगी, उस चीज का ध्यान रखना। एंड देन मॉक्स, मैं बोलूंगा अगेन, अभी हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं, बट मैं आपको ये बोलूंगा मॉक्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इस बार सीयूटी को करने वाला अच्छा है, आई कैन गारंटी वो सबसे ज्यादा मॉक्स पे अभी से शुरू हो जाएगा। इवन इफ यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट या ड्रॉपर, आपको मॉक्स से अभी से ही शुरू कर देना है। अगेन, मैं आपको खुद का भी नहीं बोला, मैं बोला टेक्स्ट बुक, आई क्वांटा, बाकी सब भी आप ट्राई करो, अभी स्टार्ट कर दो। ठीक है, टेक्स्ट बुक आपको बहुत इजीली मिल जाता है, उसका एक्सेस, आई क्वांटा में आपको सोल्यूशन अच्छे मिल जाते हैं। कोई भी लो आप, जितने भी आप ले सकते हो मॉक्स में, तो आपको बोलूंगा ब्रांड्स पे सोचो भी मत, जितने ज्यादा ले सकते हो कर लो। इफ यू वांट एक डेडिकेटेड वीडियो ऑन लेट्स से जो भी सिलेबस अपडेट आई है, कुछ डिलीटेड पार्ट हट चुका है, राइट, तो इफ यू वांट मी टू कंपेयर दैट, उस पर भी डाल सकते हैं, आप बता दो। मैं चाहूंगा आप लोग मुझे आइडियाज दो, मैं आपको डेली कंटेंट दूंगा, बट यू नीड, आई नीड यू गाइस टू सपोर्ट मी, राइट। तो आप लोग वो बताओ, एंड मैं अभी भी देखो 1 मिनट रैप अप किया, उसके बाद तुरंत इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। आप लोग बस बताओ क्या चाहिए आपको एंड मैं कर दूंगा। तो एक तो ये वाला हो गया, आपको क्या अपडेटेड टॉपिक्स चाहिए, मतलब अपडेटेड जो सिलेबस उस पर अगर चाहिए तो वो बता दो। मॉक्स पे एनालिसिस चाहिए कि कौन से मॉक्स लेने हैं, उस पर चाहिए तो वो भी बता सकते हो। वी कैन डू दोस थिंग्स। ठीक है, सो या ये चीज हम करेंगे। बट अगर ड्रॉपर्स का ओवरऑल टाइमलाइन पे आता है तो मैं ये बोलूंगा, बी वेरी सेंट्रल टू मॉक्स एंड बी वेरी सेंट्रल टू मिस्टेक्स जो आपने करी अभी तक। अगर आपने कुछ, आपको ऑलरेडी पता है आपने आज तक क्या क्या मिस्टेक्स करी है, तो उस पर ध्यान रखो। अब लास्ट में डेफिनेटली कवर करेंगे अगर पार्शियल ड्रॉपर्स है कि कॉलेज को कैसे मैनेज करना है, ऑल दोस थिंग्स। बट अभी के लिए पहले स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। सो फॉर नाउ मैं आपको ये बोलूंगा, अभी से ही लाइक रिविजन तो आई होप अभी तक आपने कर ली होगी, बट अगर आप अभी तक नहीं भी कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो या यू आर इन दैट प्रोसेस, आई वुड वांट यू गाइस टू कंप्लीट द एंटायरिटी ऑफ रिविजन पार्ट बाय मार्च एंड। पूरा ये हो जाना चाहिए। एंड देन साथ साथ में अभी से मॉक्स देना स्टार्ट करना है। सो ये जो मार्च में भी बहुत, अगर आप पार्शियल ड्रॉपर भी हो तभी आप जानते हो अभी ब्रेक्स चल रहे होंगे होली में, ये सारी चीजें, तो अभी मैं बोलूंगा फेस्टिविटीज आर गुड, बट दिस कुड बी योर लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट। सो प्लीज ध्यान रखो कि आप एक्स्ट्रा टाइम डाल के अभी पूरा मार्च एंड तक कंप्लीट कर लो अपना सिलेबस रिवीजन। देन यू कैन फोकस मोर ऑन द डिलीटेड पार्ट्स या कुछ एडिशनल पार्ट्स। अब जरूरी है डिलीटेड मतलब डिलीटेड ही हो। आप जानते हो अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते मैक्रो माइक्रो की, तो वहां पे आपका एज बन सकता है। अकाउंट्स में बच्चे एनसीईआरटी नहीं करते, वहां पे आपका एज बन सकता है। मैथ्स के केस में आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज बन सकता है। अकाउंट्स के केस में आरसी वगैरह बच्चे कर रहे हैं, बट व्हाट पीपल आर मिसिंग इज आपका जो लैंग्वेज का आपका जो ट्रांसलेशन वाला रहता है ना, कुछ जैसे कार्पे डीएम है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं दूसरे लैंग्वेज से लिए गए हैं जो इंग्लिश में आते हैं, उसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। दैट कैन आल्सो बी योर एज। सो आप ये चीजों को करो। तो एक तो रहेगा अपना एज डिफाइन करना,
और सेकंड रहेगा आपको सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस मार्च तक कंप्लीट करने का ट्राई करो। उस पर भी कुछ फॉलोअप क्वेश्चन से पूछो यार, मैं कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहूंगा, यू कैन आस्क, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड थर्डली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉक्स, ठीक है। मॉक्स तो मैं अभी से ही बोलूंगा, आप रोज में नहीं बोला, सारे सब्जेक्ट रोज दो, इंग्लिश को हर 2 दिन में देते जाओ। देन यू हैव टू सी कि आपके कौन से सब्जेक्ट आपके लिए सेंट्रल है। लेट्स से यू आर दैट वन पर्सन जिसके पास 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ या अकाउंट्स में से कोई एक डोमेन होगा, एंड देन कोई और 2 सब्जेक्ट्स। बाय द वे आप जानते हो कि मैथ्स का भी इतना पैनिक हुआ, मैथ्स कंपलसरी, मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई थी। मैं जो भी बच्चों ने मेरे से पूछा था मैंने उनको सीधा ही बोल दिया था, पैनिक मत करो, अल्टीमेटली सही हो जाएगा, निकला भी यही। तो अगर ये सब आपको चाहिए कि हम फालतू का कंटेंट डाल के मिल्क करें, तो यार वो तो हम नहीं है, बट स्टिल अगर आपको ज्यादा ही पैनिक होता है, यू कैन लेट अस नो इफ ऐसा भी कंटेंट चाहिए। बट मेरे को पता ही था ये तो सही हो जाएगा, इट मस्ट हैव बीन अ मिस्टेक, बट चलो ठीक है, यू कैन लेट मी नो। और भी ये सब के अराउंड में, कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी, ये यार मॉक्स पे अब कैसे करना है, अपना सब्जेक्ट्स देखो। अगर मान लो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स है, व्हिच आई वाज कमिंग बैक टू, इंग्लिश, वर्बल, जो भी आप लैंग्वेज रखोगे दैट, देन आपका मैथ, अकाउंट्स में से कोई भी एक जो रहेगा, देन उसके साथ में कोई भी 2 और सब्जेक्ट्स जो आपके डोमेन्स रहेंगे। सो उसके लिए व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन टिल मार्च इज मॉक्स देने की आदत बनाओ। यू डोंट हैव टू गिव सबके मॉक्स, बस मॉक्स देने की आदत बनानी है। सो एक जो आपका कोर सब्जेक्ट होगा, तो मैथ्स, अकाउंट्स, जो भी, इफ यू आर वीक एट दैट, या फिर बाकी जो डोमेन है, बीएसटी, इको, या कोई भी डोमेन, तीनों में से कोई भी एक जो डोमेन है, इस पे फोकस करो, प्लस लैंग्वेज। बस इसका ये करो कि रोज एक मॉक दे रहे हो, लैंग्वेज का हर ऑल्टरनेटिव डे पे दे रहे हो, एंड देन ऑल्टरनेटिव डे पे डोमेन दे रहे हो। सो एक एक मॉक तो रोज देना ही है, एंड देन उस मॉक का एनालिसिस करो। एनालिसिस के लिए तुम्हें को डेडिकेटेड वीडियो बना के देना ही होगा आपको कि आप अच्छे से एनालाइज कैसे कर सकते हो। बट मैं आज ही बोलूंगा, मॉक्स खरीदना स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन ही दो, बुक्स वाले मत करना प्लीज, डू नॉट डू बुक्स वाले मॉक्स, सेंस नहीं बनता है। अब आपका ऑनलाइन ही होगा, सीबीटी मोड। सो प्लीज आप कोई भी मॉक्स लो, बस जस्ट स्टार्ट करो इसको करना, दिस इज योर वेकअप कॉल। अभी आपका ब्रेक है, बाकी लोग एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, बट दिस कैन बी योर लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट। सो प्लीज ये करो, ठीक है। बाकी लास्टली अगर आपको और कुछ क्वेश्चन है, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो, मैं और डिटेल में कवर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट एक चीज और मैं आपको डेफिनेटली कहना चाहूंगा, वी आर हैविंग लाइक एक डेडिकेटेड बैच, ठीक है। मतलब हम बहुत ही लाइक एक लिमिटेड लोगों के साथ गाइड करते हैं। पिछली बार हमने 50 गाइड करे थे, 9 गॉट इनटू एसआरसीसी, 3 इन आई थिंक हिंदू, एलएसआर, ये सब में, एंड देन बाकी सारे टॉप कॉलेजेस भी। सो दिस टाइम ऑल्सो वी आर हैविंग अ वेरी डेडिकेटेड बैच 100 का, वी ऑलरेडी हैव 30। सो अगर आपको जानना है इसके बारे में और करना है, दोनों के लिए ओपन है, ड्रॉपर्स एंड इसके लिए। बट ड्रॉपर्स पे अभी ऑलरेडी उसमें से अगर आप देखो 30 में से 15 to 20 आपके ड्रॉपर्स ही है। सो डेफिनेटली मतलब मैं ऑलरेडी जानता हूँ कैसे पहुंचाना है, चाहे आप नॉर्मल स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो, वी हैव डिफाइंड दैट स्ट्रैटेजी। पिछली बार भी करा था, इस बार भी कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ प्रोग्राम, तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, एंड देन वी कैन देन लेट यू इन। आप देख सकते हो, अगर इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या पिछली बार जो 50 थे, मैंने एक रैंडम यूट्यूब सेशन किया था, एंड देन लोगों ने अप्लाई कर दिया था, एंड वी टुक देम इन, एंड देन बाद में हमने लोगों को मना ही किया था, बिकॉज पॉइंट इज वी आर नॉट हियर टू मेक मनी विद दिस, लिमिटेड प्रोग्राम रखना है, एंड देन उनको जेन्युइनली वैल्यू ऐड करनी है। सो वही ठीक है, तो बस हम कर रहे हैं, तो आपको बता दिया। बाकी चलो ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो डू लेट मी नो, कुछ भी और टॉपिक्स चाहिए, हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो, आई विल बी बैक विद लाइव सेशंस एज वेल। सो करते हैं सीयूटी, आप सबको फोड़ना है, आई विल बी देयर बाय योर साइड। जब तक सीयूटी होता नहीं है, रोज वीडियोस डालेंगे, रोज सेशंस करेंगे, सो दैट यू गाइस कैन क्रैक दिस। ऑल द बेस्ट।